हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउस यू टू डिफाइन कस्टम बिहेवियर फॉर ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा व्हेन दे आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। सो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो हम क्लास के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ओवरलोड प्लस ऑपरेटर फॉर द कैलकुलेटर क्लास बाय डिफाइनिंग द फंक्शन ऑपरेटर प्लस। This function take another calculator object and return a new calculator object that holds the sum of the value of both object। So basically क्या है कि इस एग्जांपल में हम एक कैलकुलेटर क्लास लेते हैं, उसमें उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उनको उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो एडिशन है वो किसमें, उसी क्लास के तीसरे ऑब्जेक्ट में डालते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर क्लास हमने बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट 1 बनाया, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बनाया। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को, और किस में पास कर रहे हैं, कैलकुलेटर क्लास के एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 3, उसमें पास कर रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ऑपरेटर हाइफन ओवरलोडिंग डॉट cpp हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ये करने के बाद एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास कैलकुलेटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं और उसमें हम क्या इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। नम हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी क्लास क्या है, कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर सेम नेम का ही होगा ये। तो हमने कैलकुलेटर यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हम पास कर देते हैं इंट v इक्वल टू 0। पास करेंगे किसको, नम, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, v, जो वैल्यू हो गई। और ये हमने क्या किया, क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वैल्यू। ये करने के बाद ये हमारा कैलकुलेटर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड प्लस ऑपरेटर ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू ऐड टू कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट। ये काम करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ कोड को, इस टेक्स्ट को। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर क्लास बनाई, इसमें हम क्लास बनाने में क्या करेंगे, ऑपरेटर प्लस कौन सेट हमने बना लिया यहाँ पे, कैलकुलेटर एम्परसेंड, और यहाँ पे हमने पास क्या कर दिया, अदर। कैलकुलेटर जो क्लास है उसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर कौन सा, प्लस वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कैलकुलेटर दिस डॉट नम प्लस अदर डॉट नम सेमीकोलन। ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैलकुलेटर का बना लिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, ऑपरेटर ओवरलोड किया प्लस ऑपरेटर को टू ऐड टू कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट। इसको करने के बाद हम यहाँ पर ये सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके ये करने के बाद हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले मेथड क्रिएट कर लेते हैं। वो डिस्प्ले, इसको हम कर देते हैं कि बेसिकली जो हम बना रहे हैं किस टाइप का है, ये कौन सा टाइप का।
सी आउट वैल्यू नम एंड लाइन। इस वैल्यू को बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, नम कर देता हूँ। ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, कैलकुलेटर जो क्लास बनाई थी ये पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट मेन बनाएंगे, जो एंट्री पॉइंट होता है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर क्लास, कैल 1 के अंदर हमने क्या पास किया 10, कैल 2 के अंदर हमने क्या पास किया 20 सेमीकोलन। ये हमने क्या किया, कैल 1 इसको कर देंगे कैल 2। अब कैलकुलेटर क्लास का हम एक काम करते हैं, कैल 3 ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें क्या पास करेंगे, कैल 1 प्लस कैल 2 और उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन। ये करने के बाद जो हमने बनाया, तो कैल 3 डॉट पास कर दिया हमने डिस्प्ले मेथड। ये डिस्प्ले करने के बाद लास्ट में करेंगे रिटर्न 0। तो आपने देखा कि मैंने इसको अब सेव कर लिया है, कि मैंने एक कैलकुलेटर क्लास बनाई है, उसमें हमने क्या यूज़ किया, प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस फाइल को, जी प्लस प्लस फाइल नेम OPRATOR ऑपरेटर -ओवरलोडिंग लोड CPP स्पेस -O ऑपरेटर -ओवरलोडिंग। यहाँ पर देखो कि हमने क्या किया, ऑपरेटर की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, मिस हो गई है, तो इसको सही कर लेते हैं। OPRATOR है, डबल आर आ गया है। ऑपरेटर -ओवरलोडिंग ऑपरेटर ये। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखोगे ऑपरेटर -ओवरलोडिंग EXE फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको रन कर लेते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर -ओवरलोडिंग। इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे नम की वैल्यू क्या आ गई 30। इन दोनों को ऐड किया, हमने क्या किया 10 और 20 को 30, और 30 पास हो गया था इस कैलकुलेटर में। और डिस्प्ले मेथड में क्या कर रहे हैं, हम इस नम की वैल्यू को शो करा रहे हैं, तो नम की वैल्यू क्या हो गई 30। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।